मेरी फिल्म के बारे में आप लोगों को कुछ तो पता ही होगा, बस आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सीधे आ जाइए। एक एक करके पूछिए प्लीज प्लीज। कुछ साल पहले गदर भी की थी, वो भी बंटवारे पे थी, तो कितना अलग अनुभव रहा दोनों फिल्मों का? देखिए, गदर बंटवारे के ऊपर तो नहीं थी, गदर थी एक लव स्टोरी थी, और एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी थी, और वो कहानी उस दौर बंटवारा हुआ था लेकिन थी वो पूरी लव स्टोरी। ये जो हमारी बंटवारा है, जिसके बारे में आपको पता भी होगा कि जिसने लाहौर नहीं देखा और जमे ही नहीं, वो प्ले के ऊपर है। इसको राज संतोषी जी ने उसको थोड़ा सा अडेप्ट किया है, एंड मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, अगर आप लोगों को ट्रेलर पसंद आए तो फिल्म भी बहुत ही प्यारी है। राज संतोषी और हम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, और घायल से हमारी शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से फिर आगे दाम नहीं आई, और उसके बाद हमने घातक की, और इन तीन फिल्मों की वजह से ही आज तक जिस तरह से हम लोग हैं, और जिसकी वजह से हम चौथी फिल्म कर पा रहे हैं, यही साबित करता है कि राज संतोषी एक बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, और हमने जितनी भी फिल्में की हैं सब में हमारे किरदार, हमारी कहानियाँ बहुत अलग अलग होती थी। बंटवारा भी उसी तरह से है। मैं तो बस यही कहूँगा, ये एक ऐसी फिल्म है जो सब बच्चों को देखनी चाहिए, आज के युवकों को, बिकॉज उन्हें पता चलेगा कि वो घड़ी थी जब वो ये हुआ था, तो उस वक्त परिवारों के साथ जिन्हें कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, और जो हुआ वो देख पाएँ। और उसके अलावा मैं यही कहूँगा कि ये एक फिल्म देखने के बाद आपको यकीनन हो जाएगा कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। 1989 में जेपी दत्ता की बंटवारा आई थी, आपके फादर ने वो फिल्म करी है, और वो काफ़ी हिट भी रही, और लाहौर का नाम बदल के बंटवारा किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि आपके लिए लकी चार्म है कि फादर ने भी हिट फिल्म दी और आप भी 14 अगस्त को हिट फिल्म देने जा रहे हैं? चलिए, अगर आपने कहा लकी चार्म है तो वही मेरे लिए बहुत है। इसका कारण क्या हुआ मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन यही बहुत अच्छी बात है जो आपने मुझे बताई है। बंटवारा हमारा जो लाहौर जो टाइटल था वो था बेसिकली वर्किंग टाइटल था, हमने कुछ पक्का टाइटल नहीं रखा था। और जब हम लोगों ने डिसीजन आई टाइटल रखने की, तब हमने बंटवारा के बारे में सोचा, और फिर हमने प्रोड्यूसर से बात की और उनसे वो टाइटल लिया। दे वर वेरी ग्रेशियस इनफ टू गिव अस द टाइटल बिकॉज पापा उस फिल्म में थे, और ये इस फिल्म के लिए एकदम एप्ट टाइटल है। और बात ये भी है कि जब बंटवारा की शूटिंग हो रही थी, उसी वक्त राज संतोषी और हमारी शुरुआत हुई थी, क्योंकि जब मैं घायल बनाना चाहता था, उसे कोई राज़ी नहीं था। राज मेरे पास जब कहानी लेकर आया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये फिल्म प्रोड्यूस करूँगा, पर उसके लिए मुझे पापा से उनसे परमिशन लेनी थी। तो इसलिए मैं पापा के पास आया, पापा को कहानी सुनाई, तब वो बंटवारा की शूटिंग कर रहे थे जयपुर में। एंड उन्होंने जब वो कहानी सुनी, उन्होंने कहा बेटा इस पर मेरा नाम देना एज ए प्रोड्यूसर। तो एक ढंग से बंटवारा वहाँ से यहाँ से बहुत जुड़ी हुई भी है। हमने गोवा में आपका मास्टर क्लास भी किया था, आपको याद हो? हाँ जी वहाँ पर किया था हम लोगों ने। सॉरी, बहुत सालों बाद एक साथ काम किए, कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी बहुत सालों बाद जी, हमने आई थिंक 4-5 फिल्में की अभी, तो ब्रेक थोड़ा था, फैमिली ब्रेक लिया था मैंने, पर यस बहुत अच्छा लगा। ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद हिम। ये मैंने पहले भी कहा है, आई जस्ट फील लाइक होम। तो इट वाज बहुत डिफ़िकल्ट शूट था, इसलिए आई एम सो ग्रेटफुल कि इनके साथ ये फिल्म की मैंने, बिकॉज ही वाज वेरी स्वीट एंड वेरी सपोर्टिंग। सो यस, आप फिल्म जाके देखिए और फिर आप खुद समझ जाएंगे कि it was actually a very difficult shoot. Ma'am, where the heart lies of this movie? Where the heart lies of this movie? Just want to know. Sorry? Where the heart lies of this movie? The heart lies in the family, it lies in the interpersonal relationships, your mother, your motherland, how you feel towards it, but your mom and your family. Lucknow connection to this film? Because probably this family shows the family migrates from Lucknow. नहीं, कुछ नहीं उस वैसा नहीं है, बस यही है कि लखनऊ में मेरी फिल्म, मैंने गदर की भी शूटिंग यहाँ की थी, पहली वाली भी दूसरी भी, तो
ये अपना लखनऊ हो जाता है। It was shot in Lucknow. नहीं, यहाँ शूटिंग किया हम लोगों ने। नथिंग। हम अभी आ गए हैं ना। पर प्रमोशन के लिए आए हैं। अजय जी, इसमें इस फिल्म में क्या चीज उखाड़ेंगे दोबारा जो फेमस होगा? इस चीज़ में मैं उम्मीद रखता हूँ कि लोगों के दिल उखड़ जाएंगे, हमारी तरफ आ जाएंगे और वो जुड़ जाएंगे, और बच्चे हैं वो ये पिक्चर देख के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें पता चलेगा कि उनके परदादा या फैमिली जो भी बंटवारा के विक्टिम्स हुए होंगे और कैसे था, और उन्हें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, और उन्हें भी सीख मिलेगी आज के ज़माने में कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। सर 2.5 किलो का मुक्का बच्चे ज़्यादातर याद करते हैं। 2.5 किलो का मुक्का जो आपका है वो बच्चे बहुत याद करते हैं। अपने फादर के साथ क्या कोई प्रेशर फील हो रहा है आपको? प्रेशर तो नहीं फील हो रहा था, बट मेरे लिए एक सपना था और वो सपना पूरा हो गया, और उसके बाद लाइफ बन गई थी मेरी। आपके फादर ने कोई सजेशन दिया इस फिल्म के लिए कि नहीं ऐसे डायलॉग? सजेशन नहीं, राज सर ने मुझे डायरेक्ट किया, उन्होंने मुझे गाइड किया, और बस जब आप I'm playing his son in the film, and when you're actually looking at your father, all the emotions come naturally. सनी जी, आपके हर मूवी में कोई ना कोई एक डायलॉग जो बहुत ही प्रीशियस होता है, इस फिल्म का कोई खास ऐसा डायलॉग जो आपको? आपने इसका ट्रेलर देखा? आप बताइए तो ना उसमें कौन सा फिर है? ना 2 डायलॉग्स आ चुके हैं। आप एक बोल दीजिए सर, एक बोल दीजिए। देखिए वो डायलॉग बहुत इमोशनल डायलॉग, ऐसे बोलना बड़ा मुश्किल होता है। जी Sunny sir, you have seen this plot, you have seen the play also, and we have seen you playing like from India to Pakistan. अभी इसमें there is a reverse, मतलब you have seen the play, you know कि now you will going to Pakistan and then तो ये how is this emotional change जो आपने इतने सालों से? देखिए जब भी मैं कोई कहानी प्ले करता हूँ उसमें मैं ये नहीं सोच रहा कि क्या है क्या नहीं है। कहानी होती है जिसे हम ये सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं, उस पर हम ये नहीं सोचते कि कहाँ की कैसे क्या नहीं है, बस हम कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर जब लोगों के दिलों में बैठ जाती है तो फिर वो कहानी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इंडिया में आपने लखनऊ में क्या क्या देखा, क्या पसंद आया आपको? वो अभी जो हम कहाँ गए थे, कौन सा दरवाजा? रूमी गेट अभी गई, पर वैसे तो मैंने लखनऊ में स्टेडियम ही देखा है ज़्यादा, क्योंकि क्रिकेट के लिए काफ़ी आई हूँ यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार फिल्म की प्रमोशन के लिए आई हूँ, सो होपफुली आप लोग फिर से हमें देखेंगे 14 अगस्त को इन अ थिएटर इन लखनऊ फॉर बंटवारा 1947, एंड फिर आप बताना हमें आपको फिल्म कैसी लगी। जबरदस्त मैम ठीक आप है। अयोध्या गई थी भगवान राम लला के दर्शन के लिए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सुबह गई थी मैं, मेरी बहुत इच्छा थी काफ़ी वक्त से कि मैं जाऊं, पर कुछ प्लान नहीं बन रहा था, तो आज मैं चली ही गई, तो बहुत अच्छा लगा। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। मैडम वीर ज़ारा के बाद आपका ये जो इस फिल्म में जो कैरेक्टर है कितना सिमिलर है, क्योंकि वीर ज़ारा में भी आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये रिलेशन था जिसमें आप रेस्क्यू किए गए थे और फिर वापस भेजे गए थे, किस तरह का कनेक्शन है? आई थिंक ये बहुत अलग है वीर ज़ारा से। जैसे ये बोल रहे थे कि गदर एक लव स्टोरी है, वीर ज़ारा भी एक लव स्टोरी थी, और वीर ज़ारा एक लव स्टोरी थी, ये एक फैमिली की स्टोरी है, और एक फैमिली वो कैसे रिएक्ट करती है, क्या हुआ उस वक्त, और इतिहास में जब भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो सहना पड़ता है वो औरतों को सहना पड़ता है, बच्चों को सहना पड़ता है। तो ये फिल्म मेरे लिए एक ऐसी फिल्म है जो कहती है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, अगर एक रोशनी की किरण आ जाए तो जिंदगी बदल सकती है। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ होप. इट इज one man, his family, and how they can bring hope even in the darkest of times. So it's a film about hope for me. सनी सर, एक बार एक डायलॉग मैम, आपने आपका एक बोला लास्ट है क्वेश्चन माँ के लिए इस फिल्म में कि माँ बंटवारा नहीं है, माँ कोई सरहद नहीं है, तो हम चाहेंगे एक बार आप वो डायलॉग बोलें। अरे मैंने जैसे पहले कहा वो बहुत ही इमोशनल डायलॉग है, वो ऐसे बोला नहीं जा सकता। अब टिकट खरीद के आप थिएटर में जाके फिल्म में देखिए तो उसका आपको असलियत उसका फील आएगा। एनीवे आई एम रियली सॉरी, बट आप पिक्चर जरूर देखिए। There is girl sitting very sweetly here. सर, इसमें आपने मतलब ट्रेलर में बहुत एक अच्छा हिंदू मुस्लिम कनेक्शन दिखाया है, तो
देना चाहेंगे जो इसमें हेटरेट फैलाते हैं सोशल मीडिया पर या किसी और जगह प्लेटफॉर्म पर? देखिए, हेटरेट आती है जो लोग फैलाना चाहते हैं, जिनके पास दिल है वो नफरत नहीं फैलाते। तो जिसके पास दिल है वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी को कोई ठेस मिले, चाहे जात वात का हो, चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि किसी को ठेस देके क्या मिलता है? खुशी दोगे, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत से सिर्फ नफरत मिलती है।